माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई, भगवान शंकर की पत्नी माता सती जब दक्ष के यज्ञ पर गई तो भगवान शंकर का अपमान किया था दक्ष प्रजापति ने। यज्ञ में सबको बुलाया पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, ससुर जी ये नहीं बुला रहे हैं, कोई बात नहीं, आप हमें नहीं बुलाओ, कोई बात नहीं। पर माता सती गई तो चलो मां सती चली गई। माता सती को गुस्सा नहीं आया अपने पति पर, अपने पिता पर कि मेरे बाप ने मुझे नहीं बुलाया, मैं बेटी हूं इस घर की। माता सती ने कहा पिता जी दक्ष आपने मुझे नहीं बुलाया, मेरा सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन आपने मेरे पति का अपमान किया और मैं अपने शिव का, अपने पति का अपमान नहीं सह सकती। वो माता सती दक्ष की ऐसी करतूत पर जल करके भस्म हो गई योग अग्नि में, केवल इसलिए कि मेरे पति का मेरे पिता ने अपमान कर दिया। पतिव्रता नारी वो होती है जो स्वप्न में भी कभी अपने पति का अपमान ना करती ना होने देती कभी। जो अपनी मां से अपने पति का अपमान कराए। कितने पुरुष ऐसे हैं जिनकी पत्नियां मायके में पड़ी हैं, पति बोल रहा है कि आजा घर बर्बाद हो रहा है, टूट रहा है, बच्चों की पढ़ाई बिगड़ रही है, लेकिन नहीं, मां मानने को तैयार नहीं है। पता नहीं कैसे मानेगी। इसलिए जो माएं इस तरह की होती हैं वो अपनी बेटी का घर बर्बाद ही करके छोड़ती हैं। और 100 में से 95 बेटियों के घर बर्बाद होते हैं, उसमें 100 में से 95 केस में लड़की की मां का हाथ होता है घर बर्बाद करने में, बेटी का। इसलिए आप यदि बेटियां समझदार हो तो आप अपना भला चाहती हो और अपनी मां का, तो ससुराल में अपने पति को ज्यादा समय दो। सास तुम्हारी मां है, ससुर तुम्हारा पिता है, अब तुम्हारी भौजाई को करने दो वहां की सेवा। बैलेंस बना के चलना पड़ता है। लड़की का दान होता है, इसलिए कन्यादान होता है ना। तुम्हारी मां को तुमसे इतना ही मोहब्बत प्यार था तो कन्यादान करना ही नहीं चाहिए था, और किया है तो दान कर दिया। तो मोह खत्म करो। तुम्हारे इस मोह के चक्कर में किसी का घर बिगड़ जाता है। आज बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं। अभी मैं गया एक दिन अभी, तो वहां मुझे एयरपोर्ट में एक पुलिस वाले भैया मिल गए। उन्होंने बताया कि महाराज जी हमारी पत्नी भी पुलिस में है, मैं भी पुलिस में हूं, और हम दोनों साथ में रहते हैं। हमारी पत्नी के बेटा है और हम लोग साथ में ही थे। मैं एक दिन ड्यूटी के कारण कहीं दूसरी जगह मेरी ड्यूटी लगी तो मैं वहां चला गया 15 दिन के लिए। इन 15 दिन में मेरी सास ने मेरे घर में आकर मेरी पत्नी को ना जाने क्या पाठ पढ़ाया और मेरी पत्नी को लेकर चली गई। ना मेरी पत्नी से बात कराती, ना मेरी पत्नी बात करती, और अब वो पता नहीं क्या चाहते हैं, स्पष्ट कुछ नहीं है। और पत्नी मां से, जब हम सास से बात करते हैं तो सास बोलती नहीं हमारी बेटी अब आपके साथ नहीं रहेगी। क्या फायदा इससे मां का, बेटी का घर बिगाड़ने से? कोई लाभ होगा कि मेरी बेटी तो नौकरी करती है सरकारी, यहां रहेगी तो पैसा यहां लाएगी, ये फायदा हो सकता है, तनख्वाह यहां जमा करेगी, ये फायदा। और पता नहीं बहुत सारी बेटियों की मां किस फायदे से रखती है तो मां ही बता सकती है। लेकिन आप बेटियां गलती करें तो मां समझाए, बेटा तेरा पति तेरा परमात्मा है, साथ मां कब तक साथ देगी? एक दिन मर जाएगी तो कहां जाओगी? भौजाई कब तक देगी रोटी? भाई कब तक भरण पोषण करेगा? स्त्री को पुरुष की जरूरत पड़ती है। स्त्री अधूरी है बिना पुरुष के। इसलिए समझो, अपनी जरा सी लापरवाही में गलती ऐसी ना कर लो कि सारी जिंदगी रोना पड़े, पश्चाताप करना पड़े। इसलिए हमारा जो धर्म है आपको समझाने का, हमने आपको समझाया। अब अखबार हम पढ़ रहे थे, बाहर लोग रो रहे, बाहर जाकर देखा है यमराज जी, अब सब लोग रो रहे, पर हम क्या कर सकते थे? तब हमने भगवान से 1 मिनट का टाइम मांगा। जब आपके पास समय नहीं होगा तो आप क्या चाहेंगे? हे भगवान 1 मिनट। जब आपकी पूरे टाइम खत्म तो 1 मिनट की कीमत समझ में आएगी कि 1 मिनट में क्या बचाएं, क्या करें, क्या कहें।